बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 6 इसकी मैं रीडिंग तो ऑलरेडी करवा चुका हूँ। इवन हम चैप्टर नंबर 8 तक कंप्लीट करवा चुके हुए हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम साथ साथ हम एक्सरसाइजेज भी करते रहते हैं और साथ साथ हम जो है ना वो समरीज़ जो भी एक्सरसाइज के हवाले से कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट से जो हम पैराफ्रेजिंग करनी है, मैंने वो भी पिछली जो पोइम थी उसकी भी मैंने आपको चैनल पर वीडियो अपलोड की हुई है। तो यानी हम इंग्लिश का तमाम सिलेबस इंग्लिश ए और बी दोनों के हवाले से, ग्रामर का पोर्शन भी और जो हमारे मेन लेसन का, ये भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, शेयर कीजिए कंटेंट को जो है ना अपने फ्रेंड्स के साथ, और पूरी वीडियो देखें इंशाल्लाह अज़ीज़। यहाँ पर हम जो है ना वो तमाम सब्जेक्ट्स को बिल्कुल सीक्वेंस वाइज लेकर चल रहे हैं। प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। कमिंग टू द पॉइंट्स, मैं अब आपको आज जो है ना वो इसकी समरी, अच्छा समरी का फ़ायदा ये होगा कि एक तो इंशाल्लाह अज़ीज़ चांसेस तो बहुत हैं इस दफ़ा समरी के आने के, और इसलिए मैं जो है ना इसको बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। और दूसरा, अगर समरी फॉर एग्जांपल नहीं भी आती तो जो आपका ये वाला जो पोर्शन आएगा ना क्वेश्चन के अंदर, ये हमारा जो स्टैंजे का, तो ये जो आएगा तो उसके लिए बड़ी इजी हो जाएगा। यानी आपको एक्सप्लेनेशन के लिए, कॉन्टेक्स्ट के लिए कोई आपको तगोदो नहीं करनी पड़ेगी, और इजीली, और इवन कि आपके सवालात जवाबात जो है ना वो भी समरी की मदद से इजीली हेल्प सॉल्व हो जाएंगे। रिगार्डलेस के मैं सवाल जवाब यानी आंसर क्वेश्चन भी आपको चैनल पर अपलोड मैंने किए हुए हैं। सो हम कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी आप लोगों के लिए। समरी को हम रीडिंग करते हैं। द पोइम इक्विंग ग्रीन बाय विलियम्स ब्लेक इज अ सेलिब्रेशन ऑफ जॉय, इनोसेंस एंड द हैप्पीनेस ऑफ द चाइल्डहुड इन अ स्प्रिंग सेटिंग। यानी दिखाया गया कि स्प्रिंग जो है ना वो यानी बाहर का मौसम है, और बच्चे जो है ना वो ग्रीन फील्ड में एंजॉय कर रहे हैं, और जो बाकी नौजवान भी मौजूद हैं, बूढ़े भी मौजूद हैं, और वो एक अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं सारा इस तरह। तो वो बच्चों को देख कर उनको भी अपना वो वाला दौर याद आ रहा है। सो क्या कहते हैं जी, innocence and the happiness of the childhood in a spring setting. It referred to a village green where a people, especially children, play and enjoy themselves. वो क्या बता रहे हैं कि जी विलेज का एक ग्रीन एरिया है जहाँ पर लोग, खास तौर पर बच्चे जो है ना वो खेल रहे हैं। और द पोइम कैप्चर द साउंड, साइट एंड द फीलिंग ऑफ जॉयफुल डे इन द स्प्रिंग। यानी जो स्टैंजे है ना उसके एक एक लाइन के अंदर जो है ना वो फीलिंग आ रही है कि बर्ड जो है ना वो सिंग कर रहे हैं, और बूढ़े लोग भी जो है ना वो कहके लगा रहे हैं, और बच्चे जो है ना वो एंजॉय कर रहे हैं सारा कुछ। तो यानी वो जो एक जो हमारे पास ये जो मुख्तलिफ वर्ड यूज़ किए गए ना वही रिफ्लेक्ट करते हैं कि एक जॉयफुल सीन है। द पोइम कैप्चर द साउंड, साइट एंड द फीलिंग ऑफ अ जॉयफुल डे इन स्प्रिंग। द मैरी बेल रिंग टू वेलकम द स्प्रिंग, एक कोटेशन हमने साथ इसके ऐड कर दी। द पोइम स्टार्ट विद द सन राइजिंग एंड मैरी बेल्स रिंगिंग टू वेलकम द स्प्रिंग, के ये पोइम स्टार्ट होती है कि खुशी के गीत गाए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, बर्ड्स लाइक अ स्काई लार्क एंड अ थ्रश सिंग विद द बेल्स, परिंदे भी गुनगुना रहे हैं। और बाहर के मौसम का हम जानते हैं ना जो स्प्रिंग सीजन होता है उसमें पोइट्री के अंदर, इवन उर्दू पोइट्री के अंदर भी जो है ना वो पोइट वो बाहर के मौसम को बड़ा इस तरह इसको वेलकम करने के लिए शायरी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी वही सीजन है, सारा सीन है सारा। सो द एयर विद म्यूजिक सिंग विद द बेल्स फिलिंग द एयर विद म्यूजिक, यानी हर तरफ जो है ना वो एक खूबसूरत म्यूजिकल साउंड है। पीपल प्ले स्पोर्ट्स वाइल ओल्ड फेलो लाफ एंड रिमेंबर अबाउट देयर यूथ प्लेइंग लाइक द चिल्ड्रन डू नाउ। अब वो बच्चे जो बुरे हैं वो एक दूसरों के साथ बातें कर रहे हैं और कहके लगा रहे हैं, और वो दरख्त के नीचे साए में बैठे हैं, दरख्त के साए के नीचे बैठे हैं, और वो अपने यूथ को याद कर रहे हैं कि हम भी कभी जो है ना जिस तरह बच्चे आज खेल रहे हैं, हम भी कभी एक इसी एज में थे और हम खेलते थे। एज द डे एंड द सन सेट्स, जैसे ही दिन का इख्तिताम होता है, सूरज गरूब होता है, द चिल्ड्रन हेड बैक, बच्चे जो है ना वो वापस जाते हैं टू देयर मदर, अपनी माँ के पास, रेडी फॉर रेस्ट, जिस तरह परिंदे जो है ना वो शाम को थके हारे आते हैं और अपनी माँ के पास जो है ना वो रेस्ट करते हैं, इसी तरह तो बच्चे अपनी माँ के पास जो है ना वो रेस्ट के लिए जाते हैं। द पोइम कैप्चर द हैप्पीनेस ऑफ द डे फिल्ड विद प्ले एंड लाफ्टर ऑन द ग्रीन। ये जो पोइम जो है ना वो पूरे दिन की जो एक तफरीहात है, खुशी के लम्हे हैं, उनको एंजॉय कर रहा है
कैप्चर कर रहा है। द सीन ऑफ नेचर जॉय फॉर एवर, कुदरत के मनाजिर हमेशा जो है ना वो इंसान के लिए एक मुसर्रत का, एक खुशी का जो है ना वो बाइस होते हैं। अच्छा ये तो देखिए मैंने समरी। अब आप देखिए आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, कोई भी फॉर एग्जाम्पल बता दें कि क्या एक्टिविटीज़ चल रही थी, आप बता दें कि जी क्या रिलेशनशिप है नेचर का ह्यूमन लाइफ का, पोइम के अंदर आप बता सकते हैं कि नेचर जो है ना, द इम्पैक्ट ऑफ नेचर इज़ वेरी ग्रेट ऑन ह्यूमन बीइंग, द ह्यूमंस एंजॉय एंड वेलकम द स्प्रिंग सीजन, यानी इस तरह आप चीज़ों को बयान कर सकते हैं। बहरहाल मैं आपके लिए आंसर क्वेश्चन भी जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह ताला अपलोड करेंगे। तो मैं अब आपके लिए ये एक और पोर्शन है, ये देखिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये स्टेंजा आ गया, ये फॉर एग्जांपल ले लीजिए मेरे पास ये स्टेंजा आ गया पेपर में, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर डज लाफ अवे केयर सिटिंग अंडर द ओक अमंग द ओल्ड फोक, कि अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है सनोबर के दरख्त के नीचे और जो है ना वो इंजॉय कर रहे हैं और अपने वाइट हेयर है, बूढ़े हो चुके हैं। अब देखिए आपने सबसे पहले क्या करना है, रेफरेंस लिखना है। दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोइम द इक्विंग ग्रीन रिटन बाय द विलियम्स ब्लेक। ठीक हो गया, ये आपने लिख दिया, ये इसके मार्क्स हो गए। अब आपने कॉन्टेक्स्ट लिखना है। देखिए इस पोइम में से कोई भी पैराग्राफ, कोई भी स्टैंजा आ सकता है, कोई गारंटी तो नहीं यही वाला स्टैंजा आएगा। तो उसके लिए मैंने आपके लिए कॉन्टेक्स्ट तैयार किया है कि जो जिस तरह मैं उर्दू के अंदर आप लोगों के लिए एक सियाको सबाक तैयार कर देता हूँ जो किसी भी पैराग्राफ के साथ सूटेबल होता है, तो ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट भी सूटेबल होगा। कॉन्टेक्स्ट के बाद आपने एक्सप्लेनेशन करनी होती है, उस एक्सप्लेनेशन में ये आपकी समरी हेल्प कर देगी और ये इवन के आंसर क्वेश्चन में भी आपकी हेल्प करेगी। तो कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए। पोइट गिव्स अ पिक्चर ऑफ अ जॉयफुल स्प्रिंग डे, अ प्लेस वेयर पीपल गैदर फॉर प्ले लाफ्टर एंड कम्युनिटी, पीपल प्लेस फिल्ड विद द साउंड ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग, birds singing as the day and the energy of youth contrast with the reflection of older fellow connecting generations, यानी जब दिन का अहतमाम होता है तो बच्चे जो बूढ़े हैं वो अपने इन बच्चों को खस्ता खेला देकर अपनी नॉस्टैल्जिया में चले जाते हैं। नॉस्टैल्जिक जो इनकी जो एक रिफ्लेक्शन है कि वो हम भी कभी छोटे थे और ये सारा कुछ करते थे। ये देखिए ये पूरी पोइम को समेट रहा है ये सारा, ये कॉन्टेक्स्ट जो है। तो इंशाल्लाह वल अज़ीज़ आप लोगों के लिए इसी तरह ही जो है ना हम कंटेंट लाते रहेंगे और चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड भी हैं और बच्चों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस की सहूलत भी अवेलेबल है। जो बच्चे चाहते हैं नंबर मैं मेंशन कर देता हूँ, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आपको इस तरह ये जो रिटर्न नोट्स हैं ये भी मिलेंगे और उसके साथ साथ जो है ना आप लोगों को टेस्ट सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा जल्द ही, जैसे ही हमारे पास सिलेबस वाइंड अप होता है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो सारा कुछ इवन ऑल पैकेज जो है ना वो अवेलेबल है। जो बच्चे कोई क्यूरी है वो व्हाट्सएप पे मुझे वॉइस मैसेज ड्रॉप कर दें, इंशाल्लाह मैं लाजमी रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।